वात जातं नमामि रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय, जानकी मैया की जय, चारों भैयन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आपने कल श्रवण किया रामचरितमानस की कथा। उसमें आपने सुना कि गोस्वामी तुलसीदास जी समस्त जीव जंतुओं की चरण वंदना कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि समस्त प्राणी में चाहे जल हो चाहे जल हो, चाहे जल में चलने वाला रहने वाला, चाहे थल में रहने वाला, चाहे नभ में रहने वाला प्राणी हो, सब में वो भगवान को ही देखते हैं। अब कहा भी उन्होंने कि सकल विश्व राम में, सिया राम में सब जग जाने। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इतना भगवान की भक्ति में लीन हो चुके हैं कि उनको हर जगह भगवान ही दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए कहते हैं सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जो पानी। भगवान की सृष्टि में यानी ब्रह्मा जी की सृष्टि में चार प्रकार के प्राणी बह गए हैं। कौन कौन? एक प्राणी वो जो गर्भ से पैदा होता है, जिसको हम कहते हैं स्वेदज, स्वयं पैदा होने वाला। स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज। जरायुज मतलब ये जो जरायुज मतलब होता है जो पसीने से पैदा होते हैं, जुआ इत्यादि, खट्टमल इत्यादि पसीने से पैदा होने वाले। दूसरे कौन? अंडज, अंडा से पैदा होने वाले प्राणी। दो प्रकार हो गए, एक तो पसीने से, दूसरा अंडे से पैदा होने वाला। तीसरा उद्भिज। उद्भिज का मतलब होता है स्वयं पैदा होने वाला, जैसे वृक्ष, लताएं। आप मान लो किसी धरती पर दुर्बा को लगाना पड़ता, क्या अपने आप पैदा हो जाती है? तो इस प्रकार अपने से पैदा होने वाले वृक्ष, लता इत्यादि तीन प्रकार हुए। और चौथा क्या है? बोले गर्भ से पैदा होने वाला स्वेदज। तो इस प्रकार चार प्राणी होते हैं। इन सभी प्राणियों को, इन सभी प्राणियों में से भगवान नारायण को देख रहे हैं। कौन? भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। इसलिए वो सबकी वंदना करते हैं और नीचे कहते हैं कि जान कृपा कर किंकर मोह, सब मिल कराऊं छाण छल छोह, निज बुद्धि बल भरोसे मोहि नाहि, ताते बिनय करम सब पाही, ताते बिनय करम सब पाही। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि मुझे इतने विद्वान हो गए हैं फिर भी ऐसे बात कह रहे हैं। वाह, बड़े सोच विचार करने की बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी इतने राम भक्त होकर क्या कह रहे हैं जानते हैं? कह रहे हैं कि मैं समस्त प्राणियों का दास हूं, सेवक हूं। समस्त प्राणियों का मैं सेवक हूं, दास हूं। क्यों दास हूं? क्योंकि सब मिल करम छाण छल छो, समस्त लोग जो है, समस्त प्राणी छल को छोड़ करके मुझे प्रेम करें। क्यों करें प्रेम? कि इसलिए करें क्योंकि मेरी बुद्धि बहुत अल्प है। जो मैं एक काव्य लिख रहा हूँ, हो सकता है कि आपको पसंद न आए, तो कहीं आप इसको पढ़ने से ये कहीं इसको आप इसी कथा को इग्नोर ना कर दें, हैं? इसलिए मैं अल्पज्ञानी हूं। अगर मुझसे लिखने में कोई दोष हो तो अबोध बालक समझ करके मेरी भूल को क्षमा कर देना, परंतु इस रामचरितमानस कथा को सुनने से मना मत करना। कह रहे हैं यहाँ पे देखिए, जान कृपा कर किंकर मोह। किंकर मतलब होता है दास, सेवक। और सब मिल करम छाण छल छो, मतलब छो मतलब होता है स्नेह और प्रेम। कहते हैं ना, पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो मास्टर होते थे हमारे पढ़ाने वाले, तो वो पढ़ाते
चाहते थे अगर कुछ नहीं बना तो वो नहीं मारते थे, उसके भाई से मरवाते थे। जैसे बहन है तो उससे मरवाएंगे, उसका भाई से मरवाएंगे। फिर बोलते थे वो कि मार तो रहा है कि चुहा रहा है। चुहाने का मतलब क्या होता है? स्नेह करना, जो। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि सब कुछ सब लोग जो है छल को छोड़कर मुझसे चोक कर यानी प्रेम करें, स्नेह करें। क्यों? क्योंकि ताते विनय करम सब पाए, इसलिए मैं आप सबसे विनय कर रहा हूं। करन चाहूं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरण अवगाहा। सूझन एक अंग उपाओ, मन मति रंग मनोरम राव। कहते हैं कि मैं आपसे विनती इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं आपसे विनती करके उस दिव्य आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहता हूं। इस आशीर्वाद को प्राप्त करने के बाद मैं राम की कथाओं का वर्णन करूंगा। यानी कि जब कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण काम करने जाता हो, मोस्ट वर्क करने जाता हो, तो अपने बड़ों से आशीर्वाद ले लेना चाहिए। बड़ों से ही नहीं बल्कि समस्त छोटे बड़े माता पिता भाई बंधु गुरु इत्यादि सबका आशीर्वाद लेना चाहिए, सबसे प्रणाम विनती कर लेना चाहिए और सबका आशीर्वाद हो साथ में, तो आपका काल भी कुछ नहीं कर सकता है ना। किसने आशीर्वाद रखा ना, तो बहुमत आपके साथ है आशीर्वाद का, तो कोई भी कुछ कर नहीं सकता। ठीक, इसीलिए कह रहे हैं कि आपका आशीर्वाद मुझे इसीलिए चाहिए कि मैं श्री रघुनाथ जी का चरित्र का वर्णन करने जा रहा हूँ, कथा का वर्णन करने जा रहा हूँ, उसको लिखने जा रहा हूँ, तो मेरी कलम कभी अशुद्ध न हो जाए, अपवित्र न लिख दे, इसलिए आपका आशीर्वाद चाहिए। करण चाहूं रघुपति गुण गाहा, गुण मतलब रघुपति के गुण को गाने जा रहा हूं, ये मेरी इच्छा है। और आपका आशीर्वाद क्यों चाहिए? क्योंकि लघुमति मोर चरण अवगाहा, मेरी मति जो है तो बहुत लघु है, छोटी है, इसलिए आप आशीर्वाद दे दो कि मेरी मति अच्छी हो जाए और मैं इस मति के द्वारा भगवान के लीलाओं का वर्णन कर सकूं, भगवान के राम के गुणगान कर सकूं, ऐसी मुझे मति प्रदान हो आपके आशीर्वाद से। सूजन एक अंग उपाओ, मन मति रंग मनोरम आओ। क्योंकि रामचंद्र का जो चरित्र है क्या है? बोले अथाह है, और मेरा मन तो एक सीमित है, मेरी बुद्धि सीमित है, तो सीमित अथाह का वर्णन करे, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी अपने बड़ों से वंदना करके कह रहे हैं कि मेरी छोटी सी बुद्धि जो है वो इतनी प्रबल हो जाए कि अथाह प्रभु रघुनाथ जी के चरित्र का मैं वर्णन करने में समर्थ हो जाऊं। मति अति नीच मुझ रुचि अच्छी, चाहिया आमी जूर नैना छाची। छमी हनि सज्जन मोय बिठाई, सुनाई है बाल बचन मन लाई। कहते हैं मेरी बुद्धि बड़ी ही नीच बुद्धि है और रुचि बड़ी अच्छी है। तो इसलिए ये भगवान, जैसे वो कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति कितना भी नीच क्वालिटी या नीच कुल में जन्म ले लिया हो, लेकिन उसकी रुचि जो अच्छी हो तो माननीय होता है, सम्माननीय होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि मैं कैसा हूँ, गंदा हूँ, अच्छा हूँ, इस बात पर ध्यान मत रखना, परंतु इस बात पर जरूर ध्यान रखना कि मेरी रुचि क्या है। अगर किसी भी व्यक्ति की रुचि भगवान के लिए हो ना, तो वह व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, अच्छा होता है, माननीय होता है, सम्माननीय होता है। लेकिन अगर ऊंच कुल में पैदा होने के बाद, ब्राह्मण या कुल में पैदा होने के बाद राम के चरणों से विमुख है, राम में रुचि नहीं है, तो वह श्रेष्ठ नहीं है, वो अच्छा नहीं है, उसका वह जीवन व्यर्थ है। इसलिए कह रहे कि मेरी मति नीच है, मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीच है और चाह बड़ी ऊंची है। यानी चाह क्या है? ऊंची। बोले चाह राम की है, राम की कथाओं का वर्णन करने की है, चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में मैं तो
मेरी मति है, रुचि है, लेकिन हमारे बुद्धि में, हमारे बुद्धि के दुर्भाग्य में तो छाछ भी नहीं लिखा है। परंतु सज्जनों, मेरी ढिठाई को क्षमा करो, मैं मेरे वचन को बाल वचन समझ करके प्रेम पूर्वक सुन लेना। मतलब कहते हैं कि मैं छोटा सा बालक के समान मेरे वचन को सुन लेना, मेरी ढिठाई को क्षमा कर देना और मुझे आशीर्वाद दे देना। जैसे कैसे सुन लेना, यहाँ बता रहे हैं इसके उपाय कि जो बालक कही तो तेरी बाता, जो बालक कही तो तेरी बाता, सुनि मुदित मन पित अरुमाता, सुनि मुदित मन पित अरुमाता। हंस कही क्रूर कुटिल कुविचारी, हंस कही क्रूर कुटिल कुविचारी, जो पर दूषण भूषण धारी, जो पर दूषण भूषण धारी। जो बालक कही तो तरी बाता, वो शब्द कहते हैं कि हे सज्जनों, हे भारतवासियों, मुझे उसी प्रकार से मेरी बात को सुन लो जिस प्रकार से माता पिता अपने प्यारे पुत्र की तोतली बातों को बड़े गौर से सुनते हैं। गौर से मतलब अगर थोड़ा सा बालक अपने मम्मी से, पिताजी से कुछ बोले, मम्मी मुझे बिस्किट चाहिए, अब बिस्किट कहना आता नहीं बराबर, लेकिन फिर भी उसकी टूटी फूटी बातों को बड़े प्रेम से सुनते हैं। लेकिन जो दुष्ट लोग होते हैं उसकी तोतली बाणी को प्रेम से न सुनकर हंसते हैं, मजाक उड़ा देते हैं। उसी प्रकार से सज्जन पुरुष मेरी इस कथा को, राम का कथा जो वर्णन करने जा रहा हूँ, तो उस माँ के समान, पिता के समान सुनेंगे, लेकिन कुछ तो ऐसे दुष्ट लोग होंगे जो मेरी इस लेखनी पर, मेरी इस कथा पर हंसेंगे भी। निज कवित्व की लाग ननी का, सरस हो अथवा अति फीका, जे पर भानित सुनत हर्षाहि, ते नरवर पुरुष बहुत जग माहि। वो शंकर जी कहते हैं कि हे सज्जनों, देखिए जिनके निज की कवित्व को, अपनी लेखनी को, अपनी कविता को तो सब लोग बड़े ही प्रेम से सुनते हैं, लेकिन अच्छी हो या बुरी हो उस कविता को सभी सुनते हैं, सभी पढ़ते हैं, लेकिन सरस हो अथवा अति फीकी, चाहे वह कविता फीकी हो चाहे सरस हो। सरस मतलब होता है रस से युक्त, रस से युक्त अगर है तो उसको सब पीते हैं, सब उसका जो है आदर करते हैं, लेकिन फीकी हो तो नहीं पीते। तो वो व्यक्ति जो लिखता है, चाहे सरस हो चाहे फीकी हो, लिखने वाला अपनी कविता को महत्व देता है, समाज दे या ना दे। पर जे पर भानित सुनत हर्षाहि, ते बर पुरुष बहुत जग माहि। लेकिन अगर फीकी कविता को भी अगर कोई सुनता है तो वो सज्जन ही होता है। यानी सज्जन लोग तो कभी किसी कविता का, किसी की लेखनी को, किसी के परिश्रम का जो है तो अनादर नहीं करते, आदर ही करते हैं। और ऐसे सज्जन लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं जो दूसरे को प्राथमिकता दें। अपन खुद को प्राथमिकता देने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, परंतु दूसरों की प्राथमिकता दें ऐसे बहुत कम लोग हैं दुनिया में। जग बहु नर सर सर समभाई, जे निज बाढ़ बढ़ई जल पाई। सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई, देखि पुर विदु बढ़ई को जोई। कहते हैं संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सरिता के समान बढ़ते हैं। असज्जन जो होते हैं वो सरिता के समान बढ़ते हैं। सरिता, तालाब, नदियां जो भी हैं वो दूसरे के जल से बढ़ती हैं, ठीक है, लेकिन सज्जन पुरुष तो अपने ही किए हुए पर बढ़ते हैं। दुर्जन पुरुष जो हैं अपने ही किए हुए बढ़ते हैं। मतलब थोड़ा सा धन मिल जाए दुर्जनों को तो पूरे नहीं क्षमाते हैं, उनको लगता है कि अरे मेरे लेवल में कोई है ही नहीं, और दूसरे की बढ़ती को देखकर वो चलते हैं। लेकिन
समुद्र ऐसा है, यानी सरिता ऐसी हैं, सरोवर ऐसे हैं कि दूसरे के प्रसन्न होने पर वो प्रसन्न होते हैं, यानी दूसरे के दिए हुए पर वो बोलते हैं कि भाई किसी ने मुझे दे दिया। यानी बादल उनको जल देते हैं, उनके दिए हुए जल के कारण वो स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं और मतलब अपनी मर्यादाओं से अलग होकर खिलखिलाते रहते हैं, हंसते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई, देखि पूर्व दो बढ़ई जोई। कहते हैं कि उससे ज्यादा सज्जन कौन है? बोले समुंदर है। समुंदर तो में कितना भी जल आ जाए लेकिन वह जल बाहर नहीं आता, किंतु पूर्णिमा के दिन समुंदर उफान में आकर के अपने जलों को बाहर कर देता है। इसका मतलब क्या है? बोले समुंदर पूर्ण चंद्रमा को देखकर प्रसन्न होता है। समुद्र की तरह संसार के सभी लोगों को होना चाहिए कि दूसरे की पूर्णता को देखकर, दूसरे की संपूर्णता को देखकर पवित्र होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए समुद्र की तरह। भाग चोट अभिलाष गण करम एक विश्वास, पै हैं सुख सुनि सुजन समूह खल करहीं उपहास। भाग्य छोटा हो या इच्छा बहुत बड़ी हो, यानी मेरा कह रहे हैं कि मेरा भाग्य छोटा है परंतु इच्छा बहुत बड़ी है, ऐसे जानकर के सज्जन लोग तो मुझे आशीर्वाद देकर मेरी इच्छा को पूर्ण करेंगे, लेकिन जो दुष्ट लोग हैं ऐसा जानकर उपहास ही करेंगे। इसे सुनकर के वो सज्जन सुखी होंगे और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे और हमारी कविता को बदनाम करेंगे। इस प्रकार संदेह व्यक्त कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास महाराज। फल परिहास होइत मोरा, काव्य करहीं कल कंठ कठोरा, हंसई बकदा दुर्जत काहि, हंसई मलिन कल विमल बतराहि। कहते हैं दुष्ट लोग परिहास ऑलरेडी करेंगे, निश्चित रूप से उसी प्रकार प्रयास करेंगे जिस प्रकार से कोयल की मीठी वाणी को देखकर कठोर जो है कौवा चिल्लाता है, उसका उपहास करता रहता है, कि दुष्ट हंसते हुए मेरा हित ही होगा। मधुर कंठावली कोयल के कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुला हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी से मुझको हंसते रहेंगे और टिप्पणी करते रहेंगे। आज तो होता है ना, डिबेट चल रहा है ना टीवी में कि रामचरितमानस में ये जो चौपाई लिखी है वो गलत है, ऐसे लोग कहा करते हैं। कवित रसिक न राम पद ने हूँ, तिनकर सुखद हास रसिए हूँ, हासा भानिति हो रे मति मोरी, हंसिबे जोग हंसे नहीं खोरी। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। बोल वृंदावन भाई लाल की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। कविता रसिक न राम पद ने हूँ, तिनकर सुखद हास समे हूँ, भाषा भानिति भोर मति मोरी, हंसी जोग हंसे नहीं खोरी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो न कविता के सरिस रसिक हैं और न रामचंद्र के चरणों से प्रेम करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट लोग मेरी इस महाकाव्य पे हंसेंगे जरूर। उनके लिए पिया कविता सुखद हास्य रस का काम कर देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इसमें हंसने के योग्य ही तो है, हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं लगता। अपना खेद व्यक्त करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी संदेह प्रकट कर रहे हैं। प्रभु पद प्रीत न समझे नीके, कहीं कथा मुनि लागहि फीकी, हरि हर पद मति कर उतर कहीं, तिन कहूँ मलाधुर कथा रघुबर की। जिन्होंने ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम किया और ना ही अच्छी समझ ही रही, उनको यह कथा
पर भगवान शिव के चरणों में प्रीति नहीं है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली है वे श्रीहरि में भेद की ऊंची नीची कल्पना नहीं कर सकते और रघुनाथ जी की कथा मीठी उनको कैसे लग सकती है। अतः जो भगवान का भक्त नहीं है, श्रीहरि का भक्त नहीं है, वो भगवान की कथा, भागवत की कथा को कैसे श्रवण कर सकते हैं, ऐसा वह संदेह व्यक्त कर रहे हैं। कौन? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। राम भगति भूषण दिए जानी, रघु सुनहि सज्जन सराय सुबानी, कबि ना को नहीं बचन व प्रवीणु, सकल कला सविद्याहीनु। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि जिन्होंने राम भगत भूषण दिए जाने, जीवन में राम की भक्ति को जिसने भेष बना लिया, यानी को वस्त्र बना लिया है, वो वही लोग, वही सज्जन लोग अब या मेरी कथा को, यानी कि राम की कथा को, रामचरितमानस को श्रवण करेंगे और श्रवण करके अपने जीवन को पवित्र कर लेंगे। किंतु कबि न को नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। कहते हैं कि मैं समस्त कला और विद्या से ही हूँ, फिर भी सज्जन लोग इस कथा को श्रवण करके, गायन करके मेरी कविता को सार्थक कर देंगे। आकर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव भेद रस भेद पारा, कविता दोष गुण विविध प्रकार। यह राम की कथा, भगवान श्री राम की कथा जो है अनेक प्रकार से अलंकार, छंद और दोहा से युक्त है तथा यह नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना एवं भावों से युक्त रसों का अपार संग्रह किया गया है। यह कविता के भांति के गुण दोष को प्रतिपादित करता हुआ भक्तों का कल्याण करने के लिए संपूर्ण रूप से समर्थ रखता है। कविता विवेक एक नहीं मोर, सत्य कहूं लिखी कागज कोर। इसमें काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझमें नहीं है, पर यह मैं कोरे कागज पर लिख करके इसको शपथपूर्ण सत्य कहता हूँ कि इसको श्रवण करने से भगवान की भक्ति आपके हृदय में वास कर लेगी। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 सीता राम जय सीता 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 राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय
द्वारा ही वह भक्त भगवान की या मेरी लिखी हुई भगवान की कथा को श्रवण करेगा, गायन करेगा और इसको जीवन में अच्छी तरह उतार करके अपने जीवन को पवित्र कर लेगा। सो विचार सुनहि दिए सुमत जिनके निवल विवेक, जिन्होंने सुमति मतलब होता है अच्छी मति, विमल पवित्र बुद्धि और विवेक का मतलब ज्ञान। तो जिसमें ज्ञान भी है, विमल भी है और सुमति अच्छी मति है, वही लोग इस कथा को श्रवण कर सकते हैं, करेंगे। ये आज की बात नहीं कह रहे हैं, ये बहुत पहले हो सत्युग की बात है। भगवान ने लिखा तो कलयुग में ही है इस कथा को, परंतु ये आज के लोगों को पहले ही उन्होंने लिख दिया है इनके बारे में, क्योंकि सबको यह कथा अच्छी नहीं लगती है। यही मह रघुपति राम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। कहते हैं क्या है, यही जो रघुपति नाम उदार है, मतलब राम नाम जो है तो बहुत उदार है, कल्याण करने वाला है। यही माँ इसको यहीं पर यानी कि भगवान त्रिपुरारी कौन है? भगवान शिव हैं। और शिव जो हैं इसी नाम को जपते हैं, अकेले नहीं जपते, पत्नी के साथ में जपते हैं। मंगल भवन या मंगलहारी, उमा सहित, उमा मतलब होता है पार्वती, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, पुरारी मतलब होता है, पुरारी मतलब त्रिपुरारी, त्रिपुरारी मतलब भगवान त्रिनेत्रधारी, तीनों नेत्र को धारण करने वाले। और त्रिपुरारी का मतलब होता है भगवान शिव ने एक बार भागवत कथा आती है कि तीनों पुरों का दहन किया। त्रिपुर समझ जानते हैं ना, त्रिपुर पूर्णिमा आती है, उसमें त्रिपुर जाते हैं। वो त्रिपुर पूर्णिमा इसीलिए जाते हैं क्योंकि उसी दिन तीनों पुरों से युक्त एक दैत्य को भगवान शिव ने मारा था। कार्तिक मास की पूर्णिमा को त्रिपुर पूर्णिमा कहते हैं। उसी दिन भगवान शिव ने उस त्रिपुरासुर को मारा था, इसलिए तो त्रिपुरारी कहते हैं। तो उमा सहित जपत पुरारी, ऐसे राम नाम को जब भगवान शिव भी जपते हैं तो आप लोगों को जपने में क्या दिक्कत है भाई? आप लोग भी तो आराम से जप सकते हैं ना। इसलिए भगवान शिव ने जिस दिव्य नाम को जपा है उसको हम सब लोग भी जपना चाहिए, इसलिए हम उससे पहले ही जप लिए, है कि नहीं? भानिते विचित्र सुख भी सुख जो राम नाम बिनु सोहन सो, विदु बदनी सभाति सवारी, सोहन शरण बिना वर नारी। कहते हैं जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती है। कोई कविता लिखिए, कोई कहानी लिखिए, अगर भगवान का नाम नहीं उसमें तो आप व्यर्थ ही है। किसी भक्त ने लिखा है, गीत लिखा है कि जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना नहीं चाहिए। तो जिस कार्य में भगवान के लिए जो काम न हो वो काम को भी नहीं करना चाहिए। हर काम भगवान के लिए करना चाहिए, है? सोना है तो जल्दी उठना है, सुबह किसके लिए? भगवान के लिए पूजा करना है, नैवेद्य लगाना है, भोग बनाना है। सारा काम भगवान से युक्त हो तो वह काम पवित्र हो जाता है, उसको श्रेष्ठ माना जाता है। तो गोस्वामी लिख रहे हैं कविता भी अगर लिखी जाए, अगर राम का नाम न हो, भगवान का नाम न हो तो वह कविता व्यर्थ ही है। किस तरह से व्यर्थ है? शोभा नहीं पाती है। जिस प्रकार से भोजन के बिना, नमक के बिना भोजन, यानी कितना अच्छा भोजन बना दीजिए, सब्जी बना दीजिए, दाल बना दीजिए, लेकिन नमक न हो तो खाए चखें तो सब मसाला तैयार रह जाएगा। इसलिए अगर कविता राम नाम के बिना सार्थक नहीं है तो क्या राम नाम के बिना ये जीवन सार्थक है? नहीं है। इसलिए जीवन में भी राम नाम होना चाहिए, नहीं तो जीवन बिना रस हो जाता है, बेरस हो जाता है, निस्सार हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। और लोग कहते हैं डेड बॉडी की तरह हो गया है, जिंदा है लेकिन मुर्दे के समान है, ऐसा बोलते हैं, चलता फिरता हुआ डेड बॉडी। तो राम नाम इस जीवन में होना चाहिए, इस जीवन के द्वारा जपन होना चाहिए उसका। कैसे होना चाहिए? देखिए इसमें कह रहे हैं कि शोभा नहीं पाती हो कविता, जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुरक्षित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं पाती। यानी कोई बहुत सारी कोई स्त्री हो,
सारा श्रृंगार कर ले, 16 श्रृंगार, लेकिन सिंदूर न पहने तो शोभा नहीं होती है इसमें। और विधवा में क्या फायदा देगा भाई, इसलिए सारा श्रृंगार का महत्वपूर्ण श्रृंगार क्या है, सिंदूर मांग में होना चाहिए। अगर सौभाग्य है तो नहीं है तो कोई बात ही नहीं। तो भगवान की भक्ति के बिना बस जीवन भी वैसा हो जाता है। यद्यपि कवि तेरस एक नाही, राम प्रताप प्रगटे ही माही, सोई भरोस मोरे मन भावा, कीन सुसंग बड़प्पन पावा। कहते यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, ठीक है व्यर्थ है, रस नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन राम नाम रूपी जो इसमें राम नाम रूपी प्रकट हो गया है, इससे या इसकी ऐसे शोभा हो रही है जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा की शोभा होती है। यानी कि जीवन में कुछ भी ना हो, धन ना हो, दौलत ना हो, रंग ना हो, रूप ना हो, लेकिन अगर भगवान का वो भक्त है तो दिव्यतम दिव्य, सबसे सुंदर है, सबसे धनी है, सबसे ज्यादा समझदार है। अगर ये सब न हो तो फिर बेकार है। मेरी कविता सफल हो जाएगी ऐसा संदेह कर रहे हैं। कौन कर रहा है ऐसा? मैंने, पंडित जी नहीं करे, सोच रहे हैं पंडित जी बोल रहे हैं मेरे बारे में ना। एक गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं सारी बातें, वही मैं आपको सुना रहा हूँ। दो मौत जहि सहज करवाई, उरगु सब संग सुगंध वसाई, भानिति भदेश वस्तु भली वर्णी, राम कथा जग मंगल करनी। कहते हैं अगर धुआं लकड़ी का हो तो घर में जब फैलता है तो दुर्गंध फैला देता है, लेकिन वही धुआं अगर मतलब होता है एक सुगंधित द्रव्य वस्तु जो सुगंध फैलाती है। अगर धुआं अगर कहो तो अंग से उसके स्पर्श मात्र से सारा का सारा वातावरण सुगंधित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से कितना भी कोई दुष्ट पुरुष क्यों ना हो, लेकिन भगवान की भक्ति में अगर रम गया तो वो भी पवित्र हो जाता है। राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन कर दिया या उसको स्वीकार कर लिया तो वो भी श्रेष्ठ हो जाता है। ऐसा गोस्वामी का मत है। मंगल करने कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति क्रूर कविता सरित की जो, सरिता पावन पति मात की, प्रभु सुजसु संगति बनिति भले हुई है जन मन भागिनी, भव अंग भूति समान की, सुमिरत सुहावन पावनी। कहते हैं भगवान की कथा क्या है, बोले मंगल करनी, यानी मंगल करने वाली है। और क्या करने वाली है, बोले कलिमल हरणी, कलयुग के दोष जो हमारे बुद्धि में बैठे हुए हैं ना, भगवान की कथा सुनने मात्र से बुद्धि कलयुग दोष जो हैं वो हट जाते हैं। वो दोष कौन से हैं, बोले जो ईर्षा भरी है मन में, पड़ोसी के प्रति, अपने प्रति, दूसरे के प्रति, ईर्षा, दंभ, द्वेष, पाखंड, क्या है, कलयुग की देन है। अब इसमें ये समझ जाएंगे मेरे बुद्धि में कलयुग बैठा हुआ है ना, और कोई बात नहीं। तो ईर्षा, दंभ, द्वेष, पाखंड, काम, क्रोध, लोभ, ये सब क्या है, ये कलयुग की देन है। तो जो इनसे रहित हैं, मानो उनपे भगवान की कथा का प्रभाव पड़ गया है। मंगल करण कलिमल हरण, तुलसी कथा रघुनाथ की, तुलसीदास जी के द्वारा लिखी हुई रघुनाथ जी कथा जो है, इस कलिमल को धो के बहा देती है, यानी कलयुग के प्रभाव को हमेशा के लिए हटा देती है। और क्या करती है, बोले गति क्रूर कविता सरित जो की जो, सरित पावन पाथ की। कहते हैं इस प्रकार से सरिता में, सरिता मतलब होता है नदी, इस प्रकार से नदी में यानी गंगा नदी में या किसी भी नदी में स्नान करने मात्र से शीतलता मिलती है, उसी प्रकार से भगवान की कथा रूपी सरिता में प्रवेश करने से जो नदी है, नदी में अगर आप स्नान करते हैं तो ऊपर की जलन शांत हो जाती है। शरीर तप रहा हो धूप से, स्नान कर लीजिए तो आपको शीतलता मिल जाएगी, यानी कि ऊपर की जलन समाप्त हो जाएगी। लेकिन भगवान की कथा में अगर प्रवेश करते हैं, कथा रूपी सरिता में प्रवेश करते हैं, तो हृदय में जो जलन है ना, हृदय की जलन समाप्त हो जाएगी। ऐसे भगवान की महिमा है इस कथा में। प्रभु सुज संगति वानिति,
भली हो जन मन भाविनी, भवभंग भूति समान की, सुमृत सुहावन पाविनी। कहते हैं अंग विभूति के समान अगर जो लगा, जैसे भगवान शिव जी अपने शरीर में दादी मछली को धारण करते हैं, उसी प्रकार से अगर कोई इस कथा को धारण कर ले, अपने आभ्यंतर और बाह्य यानी अंदर और बाहर धारण कर ले, तो भी यह सुहावनी पावनी उसके जीवन को पावन कर देती है। कौन? राम की कथा। प्रिय लागहि अति सबहि मम, भानिति राम जस संग, दारु विचार की करहि को, बंदिए मलय प्रसंग। श्री राम जी की रस के संग में से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी, क्योंकि वो पूर्ण विश्वास करके वो स्वामी ऐसा कह रहे हैं, या मेरी कथा जो है चाहे कैसी भी हो, अच्छी हो या बुरी हो, या काव्य जो है अच्छा हो या बुरा हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये भी मालूम है कि राम का संयोग हो गया है, राम का नाम इसमें आ गया है, तो हर किसी को प्रिय ही लगने वाली है। जैसे मलय पर्वत पर कोई जाता नहीं, लेकिन अगर चंदन के वृक्ष उस पर्वत पे हो जाएं तो सभी जानने के लिए तरसते हैं जाने के लिए, क्योंकि चंदन अत्यंत शीतल होता है और सब उसको इसीलिए मस्तक पर धारण कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से मेरी कविता तो अच्छी नहीं है या श्रवण करने योग्य नहीं है, लेकिन इस कविता में चंदन रूपी वृक्ष राम नाम आ गया है, इसलिए सब लोग इसको मस्तक पे धारण करेंगे, यानी जीवन में धारण करेंगे और इसको श्रेष्ठ बना देंगे। श्याम सुर पै विशद अति, मंद करहि सब पान, गिराग्रम सिय राम जस, पावहि सुजस सुजान। कहते हैं श्यामल गौ के समान, गौ के श्याम गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल ही होता है और बहुत गुणकारी होता है, यही समझ करके सब लोग इसे पीते हैं। उसी तरह से गामरू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश के बुद्धिमान बड़े लोग चाव से उसको गाते रहेंगे। किसको गाते रहेंगे? भागवत की रामचरितमानस की कथा को गा करके समस्त संसार में यश फैलाते रहेंगे, प्रकाश प्रदान करते रहेंगे। और वृंदावन भाई लाल की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, सीता मैया की जय। मणि मस्कने कुमुत छवि जैसे, आहि गिर गज सिर सोहन तैसी। मणि मस्कने कुमुता छवि जैसे, आहि गिर गज शिव सोहन तैसे। निप किरीट तरुणी तनु पाई, लाय सकल शोभा अधिकाई, लाय सकल शोभा अधिकाई। वो सब कहते हैं कि मणि मस्तिक कुमुता छप जैसी, कहते हैं मणि माणिक और मोती जैसी सुंदर छवि है। वह मणि जो है तो सांप के अंदर रहती है, सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर शोभा देती है। कौन? वो सांप की मणि होती है। सांप की मणि सांप के मस्तक पर शोभा देती है, और जो मोती होते हैं मोती के समान हाथी के दांत होते हैं। परंतु विष की छवि, विष का जो व्याप्त है, विष का व्यापक स्वरूप है, सांप की मणि में नहीं आता। उसी प्रकार से यह कथा तो मेरे द्वारा लिखी जा रही है। मैं क्या हूँ? बोले मैं मंदमती हूँ। मंदमती के द्वारा कथा लिखी जा रही है, लेकिन राम नाम का संयोग होने से वह दिव्य मणि के समान हो जाएगी और सब लोग इसको हमेशा अपनाते रहेंगे, पाने की लालसा में रखेंगे। इसी प्रकार से अनेकों बार गोस्वामी जी अपने आप को असज्जन, अपवित्र और बुद्धहीन कहके इस
गाथा को लिख करके अपने जीवन को सफल बना लिया और राम नाम रूपी मणि को इसमें स्थापित करके समस्त संसार को प्रकाशित कर दिया। बहुत खेद व्यक्त कर रहे हैं अपने ऊपर और लिख भी रहे हैं, तैसी है सुकवि कवित बुद्धि कहीं, उपजै अनत अनत छबिलाहि, भगति हेतु विधि पावन बिहाई, सुमिरत सारद आवत धाई, सुमिरत सारद आवत धाई। कहते हैं इसी तरह से विद्वान लोग मुझे कहें, क्या कहेंगे, तैसे सुकवि कवित बुद्धि कहाई, सुंदर कविता लिखने वाले विद्वान जन कवित जन मुझे ऐसे कहेंगे, क्या कहेंगे कि अनंत अनंत छवि लहाई उपजन। कहते हैं इसकी छवि तो अनंत है, सर्वव्यापक है, सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे कह करके भगति हेतु विधि भवन बिहाई, कहते हैं कि भक्ति के लिए यह एक ग्रंथ ही पूर्ण हो जाएगा, यानी संपूर्ण हो जाएगा। इस भक्ति के इसके अलावा और भक्ति करने की आवश्यकता लोगों को नहीं होगी। ऐसा सुमिरन करके सारद जी स्वयं भागकर आएंगे, दौड़ कर आएंगी और इसको ग्रहण करने के लिए आतुर हो जाएंगी। रामचरित सरु बिनु न पाए, सो श्रम जाए कोटि बहाए, रामचरित सर बिनु अनवाए, सो श्रम जाए ना कोटि उपाय, कवि को विद्य अस हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलिम लिहारी। कहते सरस्वती जी दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित जन यानी विद्वान जन ऐसा कहते हैं, कवि कोविद अस हृदय विचारी। कवि कोविद होता है, कवि होता है कवि लिखने वाला, कोविद होता है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ऐसे हृदय में विचार करते हैं कि कितना भी कोई श्रम करके आया हो, परिश्रम करके आया हो, इस राम कथा रूपी सरिता में स्नान कर ले तो अंदर बाहर सभी समस्त कलिमल मतलब अंदर के दुख और बाहर के दुख सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे। गावहि हरि जस कलिमल हारी, ऐसे गा करके इसको गाने से, क्योंकि इसमें हरि का नाम स्थापित है, इसलिए गाने से बाहर के कलयुग रूपी दोष से जो जलन हो रही है उसको उससे भी शांति मिलेगी और अध्यात्म रूपी हृदय में जो जलन है उससे भी छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। ऐसी भगवान की यश को प्रदान करने वाली यह कथा है। कीनी प्रकृति जन गुण नाना, सिर धुन गिरा लगत पछताना, हृदय सिंधु मति पीस समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। संसारी मनुष्यों के गुणगान करने से सरस्वती सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों नहीं इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय में समुद्र बुद्धि को समीप सरस्वती जी को प्रकट करके ऐसा कहते हैं कि सरस्वती जी माता अगर आती तो वो भी इसमें रम जाती। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि मैं बहुत बुद्धिहीन हूँ, भगवान की कथा अगर लिख रहा हूँ कहीं गलती न हो जाए, परंतु राम नाम रूपी संयोग हो जाने से सरस्वती माता भी जब इस कथा को श्रवण करेंगी और थोड़े बहुत श्रवण कर पाएंगी और संपूर्ण कथा को श्रवण नहीं कर पाएंगे, तब उनके मन में पछतावा हो जाएगा कि राम नाम से युक्त इस कथा को मैं क्यों नहीं श्रवण कर पाई और सिर धुन के पछताने लग जाएंगी। ऐसा संदेह व्यक्त कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। आइए आरती कर लेते हैं, फिर और कथा कल सुनाई जाएगी।